मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के फैसले से मशरूत। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 ज़ेरे इल्तिवा शिकायत से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब की सरबराही में कमेटी कायम। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन के रूल्स का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए अहम है। 26वीं तरमीम ने जजों की तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत जबकि एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती के मामले पर जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत लिख दिया। आईनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान इंडिया जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर दायर दरखास्त पर समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि अब तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सिक्योरिटी है। जज पुलिस के खिलाफ फैसला दे तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मदारिस अगर सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो फेटफ और जीएसपी समेत दीगर पाबंदियां लग सकती हैं। इस तरीक़ेकार को रजिस्ट्रेशन से कानून की गिरफ्त कम होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फाइन आर्ट तालीम शामिल है, जिसमें डांस और आर्ट्स क्लासेस शामिल हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के 8 एतराज मंजर आम पर आ गए। जमीयत उलमा इस्लाम ने मदारिस एक्ट पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सदर के एतराज़ात पर रद्द अमल देते हुए तर्जुमान असलम गौरी ने कहा कि एतराज़ हैरान कुन है। एतराज़ात किस्तों में किए गए, एक बार एतराज़ात किए जिनका जवाब दिया गया तो फिर दोबारा एतराज़ का हक नहीं। लगता है इस मामले पर ऐवान सदर बैरूने दबाव का शिकार है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तहरीक कत्ल का मुकदमा दर्ज। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ का पुरतशद्दुद एहतजाज और रेंजर्स एहलकारों की शहादत। वजीर आला केपी अली अमीन खंडापुर समेत आला क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वाक़या बानी पीटीआई की इमा और हुक्म पर अडयाला जेल में बनाए गए एक मंसूबे के तहत हुआ, जिसका मकसद अवाम को फौज और अवाम के खिलाफ उकसाना था। बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं ने वीडियो के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई। मुकदमे का मतन। सियासी जमात की सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क की दुश्मनी के मुतरादिफ है। हमें एक नेशनल चार्टर की तरफ जरूर जाना चाहिए। जजेस और सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स मिलकर मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में मुनक्कदा तकरीब से खिताब। कहा 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले साजिशी अनासिर का रास्ता बंद हो गया। मुज़ाकरात से ही हर मसले का हल निकाला जा सकता है।
पेशावर धरने के वक्त कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज थे। साबिक डीजी आईएसआई की गर्दन बचेगी नहीं तो ये भी बचेंगे। पहले ही कहा था बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल पर हैरत नहीं होगी, लगता है शोधा की आड़ में सिविल नाफरमानी मुअख्खर कर दी जाएगी। सेनेटर फैसल वार्डा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्मी तमाम सबूत जमा करने के बाद चार्जशीट करती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद 9 मई के मुकदमात पीटीआई के नामजद रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। जरताज गुल, फरखुंदा कोकब, कंवल शोजब पर भी फर्द जुर्म आयद। अदालत ने मुल्जिमान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। गोली क्यों और किसके कहने पर चलाई गई, इसका आपको जवाब देना होगा। हमारे लोग लापता हैं, खदशा है उन्हें शहीद किया जा चुका है। आपने मुल्क छोड़कर चले जाना है, हमने यहीं रहना है। हम ना गुलाम थे न बनेंगे, साजिश को बेनकाब करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, कहा हमारा ये 12 शोधा और 100 से ज्यादा कारकुन जख्मी हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हुकूमत का बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की हुकूमत पर तनकीद, बोली सियासी माफिया को बानी पीटीआई मानस करने में अपनी बका नजर आ रही है। हुकूमत बुग़्ज़ में हर हद तक जाने को तैयार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में स्पीकर के पास फातह खानी के लिए गया था। उन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है, जब हुकूमत राजी होगी तो बात होगी। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक होंगे। आइन में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। असद कैसर ने बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का बयान, कहा कि 15 दिसंबर को बानी पीटीआई ने तरसीलात ज़र से मुतल्लिक कॉल दी है। हालात यही रहे तो वो कॉल पर अमल होगा। दो शराइत पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त 24, 25 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाएं। बिला वजह जेल में रखे गए कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने कहा कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडयाला जेल से बानी पीटीआई ही देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने भी हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे। सियासी जमात के कारकुनान के हुकूक होते हैं। पुरम जमातें कभी मुल्की सालमियत पर हमला नहीं करती, ना ही इमलाक को जलाया जाता है। खुद को सियासी कहने वाली जमात की सजा भुगत रही है। इससे कबल भी सियासी कायदीन को सजाएं हुई, फांसी हुई, लेकिन किसी सियासी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, वज़ीर आज़म की सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों को मजीद कम करने की हिदायत। का मुस्तकबिल में कम लागत वाले बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाएगी। बिजली मंसूबों के लिए मकामी और वसाइल को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म की बिजली के निज़ाम में इस्लाहात पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए अच्छी मार्केट करार दे दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में सोलर की मांग बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों पर मदद कर रहा है। चीनी कंपनियों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की जिनको सोलर कंपनी के इजलास में शिरकत।
کوشش ہے چین اور پاکستان کے تاجروں کو ایک ساتھ کام کرنے کے مواقع فراہم کر سکے۔ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ملک ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن کی گفتگو، کہا سی پیک منصوبہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چینی سرمایہ کاروں کو سندھ حکومت ہر طرح کی معاونت فراہم کرے گی۔ چین پاکستان میں مختلف انڈسٹری زون بنانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کا فتنہ خوارش اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز۔ سیکورٹی فورسز کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپریشن کے دوران 43 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائیاں 9 سے 13 دسمبر کے درمیان کی گئیں۔ ضلع لکی مروت میں 12 اور 13 دسمبر کی شب سیکورٹی فورسز نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھیں گے، آئی ایس پی آر کا بیان۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے پہلے مرحلے میں 25 ارب ڈالر کے 43 منصوبے مکمل کر چکا۔ سی پیک صرف انفراسٹرکچر، سڑکیں اور پل پاور پلانٹس بنانے کا نام نہیں، یہ ترقی کا پورا ایک عظیم الشان منصوبہ ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا چینی سفارت خانے میں سی پیک سے متعلق نمایاں کارکردگی دکھانے والے عملے کو ایوارڈز کی تقریب سے خطاب، کہا سی پیک نے پاکستان کے قومی گرڈ میں 8800 میگا واٹ بجلی شامل۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 24 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروس میں بہتری کے دوسرے مراحل پر خرچ کی جائے گی۔ منصوبہ پانی کی سپلائی، گندے پانی کی صفائی کر کے دوبارہ قابل بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔ پانی کی تقسیم، سیوریج نیٹ ورک کی بحالی سمیت سرمایہ کاری کے دائرے کو بھی وسیع وسعت دے گا۔ سندھ اور پختونخوا میں پولیو کے مزید 4 کیسز رپورٹ۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 63 ہو گئی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ نے تصدیق کر دی۔ ڈی آئی خان اور ٹانک سے ایک، سندھ، جیکب آباد اور سکر سے بھی ایک بچے کی پولیو کی تصدیق۔ وائرس سے 3 خواتین سمیت ایک بچہ متاثر۔ غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کے 434 دن مکمل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وحشیانہ بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 33 فلسطینی شہید، 84 زخمی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے سینکڑوں شہری ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ شہری دفاع کا عملہ مسلسل شدید بمباری اور وسائل نہ ہونے کے باعث زخمیوں کی امداد سے قاصر ہے۔ شام پر اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 2 روز میں 500 سے زائد فضائی حملے، شام کا فوجی اور انتظامی اسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس کا شام میں اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش، کہا اسرائیلی حملے شام کی خود مختاری کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری، گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں اور استور میں برفباری سے نظام زندگی متاثر، پہاڑی تودہ گرنے سے گلگت اسکردو روڈ بند۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی شدید سردی۔ کوئٹہ، کلات، چمن، قلعہ عبداللہ، بشین اور زیارت میں پانی پائپوں میں جم گیا۔ اور بھارت نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے میچ ہائبرڈ ماڈل پر ہوں گے۔ بھارتی ٹیم اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی۔ آئی سی سی نے منظوری دے دی۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، پاکستان T20 ورلڈ کپ 2026 کے دوران بھارت کا دورہ نہیں کرے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پا گیا۔ سی بی کو ہائبرڈ ماڈل کے انعقاد کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔